हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। जनरल साइंस की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी किस किस अध्ययन को कहा जाता है, किस किस स्टडी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ स्किन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। और अगर बात की जाए स्टडी ऑफ बर्ड्स की, तो स्टडी ऑफ या पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स। और अगर स्टडी ऑफ कैंसर की बात की जाए तो स्टडी ऑफ कैंसर को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। तो ये चारों के ही चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फियर ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड बाय। फियर ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? तो फियर ऑफ ब्लड को कहते हैं हेमोफोबिया। ब्लड से होने वाले फियर को बोलते हैं हेमोफोबिया। और अगर बात की जाए हाइड्रोफोबिया किसको कहा जाता है, तो हाइड्रोफोबिया कहा जाता है फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर। और एक्रोफोबिया कहा जाता है फियर ऑफ हाइट। ऊंचाई से लगने वाले डर को कहा जाता है फियर ऑफ हाइट्स। और साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग। फियर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। लेमन में पाया जाने वाला एसिड है सिट्रिक एसिड। और टैमरिन में पाया जाता है या इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। इमली में पाया जाता है टार्टरिक। मैलिक एसिड पाया जाता है आपका एप्पल में, सेब में। और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आपका चींटियों में। फिर नेक्स्ट है, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो वो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो विटामिन सी के। और रिकेटस होता है आपका विटामिन डी के कारण। और बेरी बेरी होता है आपका विटामिन बी के कारण की डेफिशिएंसी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। अच्छा, ये रिपीट हो चुका है आपका। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या है इनमें से? तो पावर की यूनिट है आपकी वाट। और ओम किसकी यूनिट है? तो वो रेजिस्टेंस की है। हर्ट्स होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की, ओम रेजिस्टेंस की, वाट पावर की, और हर्ट्स आपका फ्रीक्वेंसी की। और पास्कल होता है आपका प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, प्रेशर। और इसी तरह से एक पास्कल और पारसेक, एक पारसेक आता है पारसेक। तो ये होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पारसेक और एक लाइट ईयर। लाइट ईयर, ये दोनों क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, दूरी की इकाई है ये। आपका अगर क्वेश्चन बनता है एक कि 1 पारसेक किसके इक्वल होता है, तो 1 पारसेक इक्वल होता है आपका 3.26 लाइट ईयर। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कई बार पारसेक और पास्कल में। तो पारसेक होता है आपका प्रेशर का, और पास्कल होता है प्रेशर का। पारसेक होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दूरी का। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सुसाइडल बैग इन सेल। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम। और अगर गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ सेल। परंतु जो क्लोरोप्लास्ट है सिर्फ आपका प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है। और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो गोल्जी बॉडी हो गया आपका ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका किचन ऑफ सेल, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री।
फिर नेक्स्ट है ड्राई आइस इज, ड्राई आइस किसका फॉर्म है, तो ये है सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉलिड फॉर्म को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट कनेक्ट अ बोन विद, लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट करता है हड्डियों से हड्डी को, बोन से बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। अगर बात की जाए आपका बोन और मसल्स को कनेक्ट कौन, मांसपेशियों को कनेक्ट कौन करता है, तो टेंडन, बोन प्लस मसल्स टेंडन, और बोन प्लस बोन को लिगामेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन द एटमॉस्फेयर, तो कौन सी इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो वो है इसमें से नाइट्रोजन। फाउंड मैक्सिमम हमें मालूम है एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और आपका 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेज होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेजेंट हुई यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट है प्लांट दैट ग्रोज इन साल्ट वाटर इज कॉल्ड, जो प्लांट्स साल्ट वाटर में या साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स में कौन से प्लांट्स होते हैं, जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टास वगैरह में पाए जाते हैं जो मैनग्रोव ट्रीज, उनको कहा जाता है हेलोफाइट्स। और जो थेलोफाइट्स में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें ना लीफ होते, रूट स्टेम वगैरह नहीं आते हैं, जैसे आपका लाइकेंस हो गया, एल्गाई हो गया, फंजाई हो गया, तो वो सारे आते हैं आपके थेलोफाइट्स में। और हाइड्रोफाइट्स में क्या आते हैं, हाइड्रोफाइट्स में जो सिर्फ पानी में उगते हैं, जैसे आपके वाटर लिली हो गया, डकवीड हो गया। और जेरोफाइट्स में होते हैं जो रेगिस्तान में रेतीली डेजर्ट एरिया में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, जैसे कैक्टस हो गया आपका, तो उनको कहा जाता है जेरोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स हो गया आपका मैनग्रोव ट्रीज, थेलोफाइट्स हो गया आपका लाइकेंस, अल्जाई, फंजाई वगैरह। हाइड्रोफाइट्स हो गया आपके वाटर में उगने वाले पौधे, वाटर लिली, डकवीड। और जेरोफाइट्स में आ जाता है का एग्जांपल आ जाता है आपका कैक्टस, जो रेतीली या हॉट और ड्राई प्लेसेस में उगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो इनमें से कौन सा मेटल है जो नॉर्मल कंडीशन में भी आपका धातु होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो है आपका मरकरी। ये आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये एक मेटल है। फिर नेक्स्ट है नेम वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे अगर अधातु की बात की जाए, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु की बात की जाए तो आपका फिर आ जाता है उस कंडीशन में मरकरी। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है और मरकरी आपका मेटल है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ एमनेसिया, एमनेसिया किस कंडीशन को कहा जाता है, तो एमनेसिया होता है आपका वो कंडीशन जब आपकी मेमोरी का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी को कहा जाता है एमनेसिया। और अगर लॉस ऑफ स्मेल को कहा जाता है, तो लॉस ऑफ स्मेल को कहा जाता है एनोस्मिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ स्मेल को कहा जाता है एनोस्मिया और लॉस ऑफ मेमोरी को कहा जाता है एमनेसिया। फिर नेक्स्ट है मायोपिया इज अ डिजीज ऑफ, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष किस तरह का दोष है, तो वो है आपका शॉर्ट साइटेड या नियर साइटेड निकट दृष्टि दोष। तो निकट इसमें क्या होता है, मायोपिया में आपको नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, विजिबल रहती है, परंतु जो दूर की चीज़ें होती है वो क्लियर नहीं रहती हैं। और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है उसमें क्या होता है, वो आपका लॉन्ग साइटनेस डिजीज़ है। उसमें क्या होता है, दूर की चीज़ें तो आपको क्लियर दिखाई देती है परंतु आपको नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं विजिबल रहती हैं, तो वो होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया का हो जाएगा आपका शॉर्ट साइटनेस। फिर नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए, तो वो हमें मालूम है लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। अगर बात की जाए हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर में क्या होता है, ये यूज किया जाता है आपका एटमॉस्फेयर से, एयर से नमी को मापने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर।
नेक्स्ट है विच एसिड इज़ फाउंड इन मिल्क। तो इनमें से कौन सा एसिड मिल्क में पाया जाता है, तो वो है लैक्टिक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस। और किस प्रोसेस के द्वारा इसको दही बनाया जाता है, तो वो होता है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस। अल्कोहल भी आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, और उसी तरह से आपका मिल्क से दही भी आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट है विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज़ यूज इन मेकिंग लेड ऑफ पेंसिल। पेंसिल के लेड में कौन सा एलोट्रोप यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कुकिंग गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। जो कुकिंग गैस एलपीजी, वो किसका मिक्सचर है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये है आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन का एलपीजी। फिर नेक्स्ट है एलपीजी स्टैंड्स फॉर। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस